नगर पालिका परिषद में झंझरी ब्लॉक व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायत सीमा विस्तार कवायद शुरू। खबर गोंडा जिले से है, जहां गोंडा देवी पाटन मंडल मुख्यालय नगर पालिका परिषद शहर से सेंट झंझरी ब्लॉक व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों के विस्तार कवायद शुरू हो गई है। झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिरद गोंडा, जानकी नगर, बड़गांव, इमलिया, गुरुदयाल, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया, बभनी, कानूनगो, कटहा माफी, केशवपुर, पहाड़वा, रुद्रपुर, विसैन, बूढ़ा देवर, पूरे शिव बख्तार और इमरती, विसैन, विमौर, झंझरी, लक्ष्मणपुर, सोनी, हरलाल, देवरिया, चूड़ामणि, उम्मेद जोत, हारीपुर, राजापुर, पंडरी कृपाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत खैरा, दंतनगर, विसैन, शेखापुर, सेमरा, दमन, सनी जोत, इंदिरापुर व धनौली, इन गांवों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जिला प्रशासन ने पंचायती राज व राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका परिषद गोंडा ने सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव डीएम को भेजा है, जिसमें झंझरी व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों को शामिल कराने की मांग की गई है। एडीएम आलोक कुमार ने एसडीएम सदर व जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट मांगी है। सीमा विस्तार से यह है फायदा। नगर पालिका का सीमा विस्तार होने से पालिका को राजस्व की आय बढ़ जाएगी। यहाँ पर रह रहे लोगों से जल और मकान कर वसूला जाता और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रही नगर पालिका परिषद को काफी फायदा होता। इन गांवों में रह रहे लोगों को पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य नगर की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। नगर पालिका परिषद में जोड़ने वाले ग्राम पंचायत के 12 ग्राम प्रधानों से की गई बातचीत। छावनी सरकार प्रधान प्रतिभा सिंह, केशवपुर, पहाड़वा नरेंद्र कुमार गिरी उर्फ बबलू बाबा, झंझरी प्रधान आनंद तिवारी, कटहा माफी प्रधान सईद गिर्द, गोंडा प्रधान गजनी, जानकी नगर प्रधान प्रतिनिधि शिव बहादुर पांडे, परेड सरकार प्रधान अनंत प्रकाश शुक्ला, पथवलिया प्रधान प्रतिनिधि धनलाल दुबे, हारीपुर प्रधान संदीप चतुर्वेदी, बबनी कानूनगो प्रधान सुधीर श्रीवास्तव, बूढ़ा देवर प्रधान देवेंद्र प्रताप उर्फ दीपू यादव, 2 लोगों को छोड़कर सभी ने एक स्वर में नगर पालिका में शामिल होने की वकालत की। सीवर लाइन पहली प्राथमिकता है, पहली निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधानों ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। पालिका में आपका ग्राम सभा सम्मिलित होने जा रहा है और सीमा विस्तार हो रहा है, थोड़ा परिचय देते बताएं किस ग्राम सभा की प्रधान है। मैं ग्राम सभा छावनी सरकार झंझरी से विभा सिंह प्रधान हूँ और मैं चाहती हूँ कि नगर पालिका में आ जाए, क्योंकि तब की आबादी जो है कम थी, आज के हिसाब से आज आबादी ज़्यादा है और उसमें चले जाने से हमारी सुविधाएं ज़्यादा हो जाएंगी नगर पालिका में और जो है लोगों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जिस हिसाब से पहले था, अब शहर से सटे जो है गांव हो गए और गांव में जो है पहले आबादी कम थी, आज आबादी ज़्यादा है। उसके हिसाब से सुविधाएं कम थी और आज जो हमारी सुविधाएं उसके हिसाब से बहुत कम। आज 10,000 की आबादी है और 2011 में 3300 की आबादी थी। आज के हिसाब से आपके विचार से कि नगर पालिका में आपका ग्राम जुड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहिए शहर से। विकास होगा, विकास भी होगा और लोगों को सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो क्या आप सभासदी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। ये परिचय देते बताएं, आपका भी ग्राम सभा जो 29 झंझरी और पड़री मिलाकर नगर पालिका सीमा विस्तार में जा रहा है और केशवपुर पहाड़वा भी उसमें सम्मिलित है, आपका क्या विचार है? केशवपुर पहाड़वा न्याय पंचायत और शहर से सटा हुआ गांव है, जिससे विकास की आवश्यकता ज़्यादा है। सभी को मूलभूत सुविधाएं से वंचित रहते हैं। ग्राम सभा में तमाम लोग बाहरी आके घर बनवा लिए हैं, जिससे और समस्या है। तो शहर में माननीय विधायक जी के प्रयास से अगर हो गया है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो क्या आप अगले जब नगर पालिका में आपका चला जाएगा तो सभासदी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो एक प्रकरण है, सभासदी लड़ा जाए कि नगर पालिका लड़ा जाए कि सांसदी का चुनाव लड़ा जाए, ये तो अध्यक्ष लड़ेंगे क्या कि अध्यक्ष लड़ा जाएगा। यह परिचय देते बताएं, आप किस ग्राम सभा के प्रधान हैं और ये झंझरी और पड़री दोनों में से पड़री 7 और झंझरी 22 ग्राम सभाएं इस बार नगर पालिका में सम्मिलित होने जा रही हैं। क्या आप सभासद की चुनाव लड़ेंगे और आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्योंकि शहर से सटा हुआ कटहा माफी के हम प्रधान हैं और विकास तो बहुत हुआ है प्रधान से। अब सुना है कि परिवर्तन होने वाला है, तो लिहाजा जो है जैसा होगा देखा जाएगा। फिर
जैसे कि आपके यहाँ सटे से गांव है तो वहाँ तो आप नई बसी होगी, तो क्या बजट का क्या रहता है आपका? बजट तो उतना ही आता है जितना पहले था, हाँ। क्योंकि वो उसमें भी मिला नहीं है ना। अब अगर नगर पालिका में आता है तो वो भी आ जाएगा। हम ये देखें कि आपका जो पंचायत भवन बना हुआ है हाँ, वो साफ सफाई नहीं, क्या साफ सफाई को लेकर अब यहाँ जो सफाई कर्मी है क्षेत्र में कई लोगों ने स्कूल क्रम बताया कि यार यहाँ सफाई कर्मी आते ही नहीं है, तो क्या है सफाई नगर पालिका में बेहतर होगी कि इस समय होगी? नहीं, सफाई तो नगर पालिका में बेहतर होगी, लेकिन इस समय एक ही जो है वो सफाई कर्मी है, तो इससे थोड़ा कम होता है। अभी उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है पूरा ना, थोड़ा काम बाकी है उसमें। तो क्या आप सभासद चुनाव लड़ेंगे? अब जैसा सरकार निर्णय लेगा उसे तो किया जाएगा, उसे लड़ेंगे तो हम जरूर। आपका गोंडा गिद्ध नगर पालिका में सम्मिलित होने जा रहा है जी। कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या इसको लेकर आपकी तैयारियां रहेंगी? तैयारी हमारी यही है कि जैसे अगर सम्मिलित होता है भाई तो ठीक है। हम लोग सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सफाई की है, और एक भी हमारे पास सफाई कर्मी एक भी हमारे पास नहीं है। यहाँ गिद्ध गोंडा में आज 4 साल हो गया है, कछुआ चल रहा, अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं आया है। तो फिर कैसे कार्य होता है? प्राइवेट आदमी को बुला करके जो नगर पालिका के उन्हीं से पैसा वैसा दे के कराते हैं, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी परेशानी। इसके लिए हमने मतलब कहा भी, DPRO साहब से भी कहा और भी लोगों से कहा, SDM साहब से भी शिकायत किया, और जो है VDO साहब से भी, मगर कोई यहाँ आने कोई तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये मान लीजिए कि आपका नगर पालिका में सम्मिलित हो गया, तो क्या सभासद चुनाव लड़ेंगे कि आप चेयरमैनी की तैयारी करेंगे? वैसे सभासद हम पूर्व सभासद तो है ही हैं, पहले हमने स्टार्टिंग किया है तो सभासदी से किया है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। सभासदी के लिए जो है सोचा जाएगा जैसे जो भी बनेगा हिसाब किताब, लेकिन फिलहाल अभी तो क्योंकि आपकी ग्राम सभा 29 में सबसे बड़ी है, जी। 29 ग्राम सभाएं जो सम्मिलित हो रही है, जी जी उसमें गोंडा गिद्ध 34 से है जी। तो क्या आप मान रहे हैं कि चेयरमैनी लड़ना फायदा है कि सभासदी का लड़ना? अब देखिए, अभी तो इसके बारे में हमें कोई विचार नहीं किया गया। जब ये आ जाएगा सिटी में तब इसको बैठक कर करके हम लोग अपना एक रणनीति बनाएंगे कि क्या किसको लड़ाया जाए, क्या किया जाए। और बाकी ये परिचय देते बताएं किस ग्राम सभा के आप प्रधान हैं, और ये आपका जो क्षेत्र है ये नगर पालिका में सम्मिलित हो जा रहा है झंझरी और पौड़ी के साथ और झंझरी के 22। तो इसको लेकर क्या आपका विचार है? अगर मान लो नगर पालिका में हो ही जाता है तो प्रधान आप क्या सभासदी चुनाव लड़ेंगे? प्रधान मजबूरी में सभासदी रहा। हमारा नाम आनंद कुमार तिवारी है, ग्राम प्रधान झंझरी हूँ मैं। और ग्राम पंचायत को अगर नगर पालिका में डाला जाता है तो ये ग्राम पंचायतों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। हमारा इलाका पूरा ग्रामीण है, हमने अपने इलाके में काफ़ी काम भी किया है। और शहर से सटा भी तो है? नहीं, शहर से सटा नहीं है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है। मैप से देखा जा सकता है, गूगल मैप से देखा जा सकता है। इसका कोई स्थलीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है, केवल गूगल मैप से काट दिया गया है ग्रामों को नगर पालिका क्षेत्र के लिए। अगर नगर पालिका में जाती है हमारी ग्राम सभा तो हम लोग विरोध करेंगे। और हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं बचा जो नहीं किया गया। नाली, खड़ंजा, पानी, सारी चीज़ की व्यवस्था है। नगर पालिका से कोई खास चीज़ गांवों को नहीं है, केवल टैक्स, शुल्क, गृह कर, यही सब बढ़ना है, जल कर। ये सब लोग करें, अगर शहर का विस्तार बढ़ेगा तो चेयरमैन भी चेंज हो गया और उसके बाद में शहर का क्योंकि मंडल हो गया है तो इसको बनना जरूरी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपके विचार से क्या है कि आपके क्षेत्र में पहले से विकास हुआ है, चेयरमैन से कोई विकास का उम्मीद नहीं है? नहीं, चेयरमैनी से कोई, बॉर्डर एरिया पड़ेगा, बॉर्डर एरिया में कहीं विकास नहीं होता है। हमारा गांव बॉर्डर एरिया पड़ेगा। हमारे यहाँ 2 राजस्व ग्राम है, एक रामभारी, एक झंझरी। रामभारी नहीं जा रहा है, ग्राम सभा झंझरी को लिया जा रहा है। तो इससे आप खुश नहीं? नहीं, हम तो खुश हैं। हम क्यों ग्राम प्रधान, हम क्यों खुश होंगे? हम अपनी जनता के लिए खुश नहीं होंगे? हमारी जनता यहाँ काफ़ी खुश है ग्राम प्रधान से।